डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? आपको बहुत पहले अम्मा जी का एक्सरे करवा लेना चाहिए था। उनके गोले बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, सर्जरी बहुत जरूरी है। मैं ये कुछ टेस्ट लेके दे रहा हूं, इनकी रिपोर्ट्स आ जाएं तो फिर हम सर्जरी की डेट तय कर लेंगे। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आ जाएगा? दवाइयों के साथ तकरीबन 4-5 लाख आएगा। 4-5 लाख रुपए? डॉक्टर साहब, इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, ना कोई हमारी औलाद है। इन्हीं की पेंशन पे हमारा गुजारा होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इस हॉस्पिटल पे आने की जरूरत क्या थी? आप जानती हैं कि आप इस वक्त पाकिस्तान के टॉप सर्जन के सामने बैठी हैं। जी, आपकी शोहरत ही सुन के तो आए थे, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ तो रियायत कर दें। यहाँ रियायत वायत नहीं होती। अगर पैसे नहीं हैं तो किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं। आपको तो शायद और कोई काम नहीं, मुझे और पेशेंट्स देखने। थैंक यू। ये लें जी आपकी कॉफी। क्या बात है, आज आप कुछ थके थके से लग रहे हैं। बस आज पेशेंट्स बहुत ज्यादा थे, फिर उसके बाद एक सेमिनार अटेंड करना था, थकन तो होनी थी। ओह, अयान की फ्लाइट का पता चला? हाँ, कल 12 बजे की है। कहता मामा बाबा को मत बताइएगा, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज? कल की बात है, वो अमेरिका जाने की जिद कर रहा था। 6 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आप तो उसे एक पल भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे, मगर आपने क्या करता? बेटे के अपने मुस्तकबिल के लिए मैं उसे रोक नहीं सकता था। जिस तरह मैं इस शहर का बहुत बड़ा सर्जन हूं, देखना मेरा बेटा एक दिन इस शहर का बहुत बड़ा वकील होगा। मैं हंसने की वजह जान सकता हूँ? एक बात बताऊं, आप मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आते। आप खुद इतने अच्छे डॉक्टर हैं, मगर उसे क्या करता? मेडिकल में उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। उसे एक अच्छा वकील बनना था। और तुम तो जानती हो कि मैं उसकी जिद के सामने कोई बात नहीं करती। पता, मैं तो कहती हूँ इस बार अयान आए ना तो उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद वो जहां जाना चाहे चला जाए। शादी कर देते हैं, इट्स अ गुड आइडिया। लेकिन शादी के बाद वो कहीं चला जाए, इम्पॉसिबल। वो यहीं रहेगा हमारे पास, हम उसके बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहेंगे। मैं उसकी शादी की बात कर रही हूँ और आप बच्चों तक पहुंच गए। अयान को आने तो दें, बच्चों की भी बात हो जाएगी। डॉक्टर जिलानी जी, ये लीजिए। थैंक यू। अयान, अयान कम ऑन बेटा, जल्दी से आओ। गुड मॉर्निंग। वाओ, मम्मा के हाथ के शामी कबाब। लव इट। अच्छा, अब आराम से बैठ के खाओ, सुकून से बैठ के खाओ। हाँ। तुम्हें पता है यार, तुम्हारे बाबा तुम्हें देखकर जवान हो जाते हैं। What do you mean by this? My papa is really handsome, you know, young boy. क्यों पापा? Of course बेटा, ये तुम्हारी माँ सुनती नहीं, खुद तो बूढ़ी हो रही है और मुझसे जेलस होती रहती है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने कोई लड़की वड़की पसंद की है कि नहीं? भाई हमें तो गोरी भी चलेगी। नहीं मम्मा,
फिलहाल तो ऐसा कोई सीन नहीं है। देखा जोए, इस मामले में मेरा बेटा आप पर नहीं किया है। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा की 4 से 5 गर्लफ्रेंड होती थी। 4 से 5 गर्लफ्रेंड्स? वाह, कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? देख लो बेटा, वैसे उन 4-5 गर्लफ्रेंड में से एक तुम्हारी माँ भी थी। ओके। और उसकी वजह पता क्या? मैं हैंडसम था बहुत। हाँ, तो हैंडसम तो मेरा बेटा भी है, बस थोड़ा सा रंग खराब हो गया। क्या बात है बेटा, अमेरिका में कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था या तुम अपना ख्याल नहीं रखते थे? नहीं मम्मा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। एक्चुअली आप काफी वक्त के बाद देख रही है ना, इसलिए आपको। अच्छा, वैसे सुंबल नहीं आई क्या? आपने उसे इन्फॉर्म नहीं किया? मैंने इजाज को सुंबल को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था, बस आती होगी। वैसे देखिए ना मम्मा, हर वक्त कहती रहती है यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। ऐसे होते हैं बेस्ट फ्रेंड? देखिए पापा, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। अरे सरप्राइज! थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू, इट्स अमेजिंग। तुम्हें क्या लगा था, क्या तुम ही मुझे सरप्राइज दे सकते हो, मैं नहीं दे सकती? बैठो बेटा। बचपन से जानता हूँ तुम्हें अच्छे तरीके से। चुड़ैल की तरह नाज़िल होना ना तुम्हारी काम है। चुड़ैल किसको बोला तुमने? हाँ, चुड़ैल तो तुम्हारी वो अंग्रेज दोस्तें थी जिनके तुम फेसबुक पे पिक्चर्स अपलोड करते थे। देखिए वो कैसे जेलस हो रही है। मैं क्यों जेलस होंगी? तभी मुझे अमेरिका में ना काले धुएं नजर आते थे पाकिस्तान से निकलते हुए। बड़ी अम्मी देखे ना, मेरे आते ही फौरन तगड़ना शुरू कर दिया उसने। मुझे तो तुम दोनों की ये प्यार वाली लड़ाई बहुत अच्छी लगती है। मेरा तो जी चाह रहा है तुम दोनों हमेशा मेरे सामने ऐसे ही लड़ते रहो। जोहेब, आप आज ही जात से बात करेंगे, मुझे तो मेरी बहू मिल गई। वो तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। इसको आपकी तरह शामी बनाने नहीं आते, पहले वो तो सिखा दीजिए। सिखा दो। माशाअल्लाह, तुम इस घर में अयान की दुल्हन नहीं बल्कि बेटी बनकर आओगी। कैसा लगा तुम्हें ये शादी का जोड़ा? मुझे तो रेड कलर वैसे ही बहुत पसंद है। मैं ये सब कुछ अयान को दिखा कर आती हूँ। अरे चाय भी तो पीती जाओ ना बेटा। पहले मैं जरा आपके बेटे को तो तंग कर लूं। अच्छा ठीक है, तुम ये ज्वेलरी भी बैठकर अच्छी तरीके से देख लेना, और किसी चीज की कमी हो तो मेरे साथ कल बाजार चली चलना। शादी में दिन ही कितने रहेंगे? आप क्यों परेशान हो रही हैं? बाकी की शॉपिंग मैं अयान के साथ कर लूंगी। अरे शबाना, तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? बेगम साहिबा, अम्मी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लग रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। बेगम साहिबा, आपने डॉक्टर साहब से बात की कि वो मेरी अम्मा का इलाज अपने अस्पताल में करा सके? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं जो अपनी माँ का इलाज मेरे हॉस्पिटल में करवा सको? वहाँ सिर्फ एक दिन का बेड का किराया 5000 रुपए है, बाकी अखराजात इसके अलावा। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं मैं कितनी गरीब हूँ। बेगम साहिबा, और आप मेरे हालात सब जानते हैं, मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या जरूरी है कि तुम्हारी माँ का इलाज हमारे हॉस्पिटल में हो? गवर्नमेंट ने और भी हॉस्पिटल बना रखे हैं। डॉक्टर साहब, कुछ तो ख्याल करें। तुम अपने काम के पैसे लेती हो ना? जी बेगम साहिबा, मुझे हर महीने की तनख्वाह देती है। तो जब तुम अपना काम फ्री नहीं करती तो मैं अपना काम क्यों फ्री करूं? जाओ अपना काम करो। इलाज बड़े हॉस्पिटल्स में करवाना है। अच्छा भाई, वो 15 दिन रह गए शादी में, कार्ड जब के आ गए हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करो। जी जरूर। बीबी, आप पैसे जमा कराएं ताकि ऑपरेशन की तैयारी जल्द से जल्द शुरू की जाए। डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त मैं कहाँ से करूंगी? भी मुझे इसका कोई पता नहीं।
जब तक पैसे जमा नहीं होंगे प्रोसेस नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं डॉक्टर साहब, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करें। मेरा और मेरे बच्चों का मेरे शौहर के अलावा और कोई सहारा नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करें। मैं और मेरा बच्चा आपको सारी जिंदगी दुआएं देंगे। बस ये रोना धोना बंद करें और पैसों का इंतजाम करें। अगर हम सिर्फ दुआएं लेने बैठ जाए ना तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। इससे बेहतर आप पैसों का इंतजाम करें ताकि हम अपना काम शुरू करें। आप अभी ऑपरेशन शुरू करें, मैं कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। बीबी आप क्यों तंग कर रही हैं मुझे? ये हमारे यहाँ का उसूल है, जब तक पेमेंट जमा नहीं होगी ऑपरेशन नहीं होगा। That's it. सर वो एक्सीडेंट वाले पेशेंट की डेथ हो गई। नहीं नहीं, आपने देख लिया ना, अगर आपने बर्वक्त इंतजाम किया होता पैसों का तो ऑपरेशन हो सकता था, शायद आपके हस्बैंड की जान बची। ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मेरा और मेरे बच्चों का उनके सिवा कोई सहारा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ऐसा। ये देखिए मामा, अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है। और ये वाली देखिए, लेकिन इस पे थोड़ा सा ना काम ज्यादा लग रहा है मुझे। लेकिन मेरे बेटे पे तो सभी कलर अच्छे लगेंगे। अयान, तुम्हारे ये हल्के बढ़ते ही नहीं जा रहे? अरे मामा छोड़े ना, शेरवानी देखिए, पता है आपको सारे जाके फोन पे बातें होती हैं और वो फिर सुंबल भी तो हर वक्त कान खाती रहती है ना। अब ये वाली देखिए, ये वाली शेरवानी देखिए, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज्यादा हुई हुई, हैवी काम हुआ हुआ है। वैसे तो तुम पे अच्छी लगेगी। हाँ भाई, को शेरवानी पसंद आई मेरे दूल्हा राजा को? अरे पापा डिसाइड करने की कोशिश करें, बल्कि एक काम करते हैं, आप बताइए जरा। ये है बेटा, इट्स योर चॉइस। ये आपकी पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है वो बताओ। लेकिन ये देखिए ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ हेलो कामी। ओके पापा, एक मिनट मैं फोन पे बात करके आता हूँ। ओके ओके। बेगम साहबा, मैंने सारी सफाई कर ली है और किचन के बर्तन भी धो दिए। कुछ और काम है तो बता दे, वरना मैं छुट्टी कर लूँ। शबाना, तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? मेरी माँ तो मर गई बेगम साहबा। मेरी माँ तो मर गई। शाइस्ता, चाय बनाओ। शाइस्ता, तुम उसकी माँ का अफसोस लेके बैठ गई हो। मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए कहा था और वक्त बहुत कम है। शेरवानी का डिसाइड कर दो। जी ज़ोहेब, ज़ोहेब जल्दी उठिए, देखिए अयान को क्या हुआ है। क्या हुआ? हाय, जल्दी से आ। डॉक्टर शादा, कोई तो इलाज होगा, कोई तो ऐसा तरीका होगा कि मेरा बेटा बच जाए। प्लीज। डॉक्टर साहब, आप तो खुद इस प्रोफेशन में हैं और इन मेडिकल रिपोर्ट से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अयान कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। हाँ, अगर कुछ पहले पता चल जाता तो शायद कोई इलाज हो सकता था। शादा, तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों की तरह हो और तुम जानते हो मेरे बेटे में मेरी जान है। मैं उसे क्यों मरता हुआ कैसे देख सकता हूँ? अगर मैं तुम्हारे बेटे के लिए कुछ कर सकता तो मैं ज़रूर करता, मगर इस स्टेज पर तो
कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसका एक इलाज बाकी है। प्लीज बताओ, मैं उसके लिए सारी दौलत कुर्बान कर सकता हूँ। दुनिया के किसी हिस्से में उसका इलाज हो, मुझे बताओ प्लीज। जिस इलाज की तुम्हारे बेटे को जरूरत है वो पैसों से नहीं हो सकता, उसको दुआओं की जरूरत है। दुआ करो कि खुदा ताला कोई मौजज़ा दिखा दे। आई एम सॉरी माई फ्रेंड, आई एम रियली सॉरी। कैसे हो यान? ठीक हूँ मैं। अयान, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहो। मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल सकती, ना ही तुम्हें कोई झूठी तसल्ली दे सकती हूँ। खुल के कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती यार। I'm so sorry। मेरी लाइफ तो भी स्टार्ट हुई है। मैंने 100 ख्वाब देखे हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, लाइफ एंजॉय करने के, साथ निभाने के, साथ रहने के। और तुम्हारी लाइफ का तो डॉक्टर्स ने बोला है कि तुम ब्लड कैंसर के लास्ट स्टेज पर हो। तो मैं ऐसे शख्स के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? सही कह रही हो तुम। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता था तुम मुझे ज़रूर अंडरस्टैंड करोगे। अशर का तो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा क्लास फेलो है, मेरी उससे शादी हो रही है। ये कार्ड है शादी का। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम तो उससे प्यार करती हो ना। और जिनसे मोहब्बत करते हैं उनको इस तरह मुश्किल में छोड़ के चले जाते हैं। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन जिंदगी का यही उसूल होता है। मैं एक मरते हुए आदमी को झूठी उम्मीद देकर उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। एंड आफ्टर ऑल आप भी तो डॉक्टर है ना, आपकी भी लाइफ में ऐसे कितने पेशेंट्स आए होंगे। आपने अपनी फीस और अपने उसूल पर कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए उनका इलाज नहीं किया होगा। आप उन्हें छोड़ के नेक्स्ट पेशेंट पे आते होंगे। यही जिंदगी का उसूल है अंकल। जो साथ ना चल सके उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही पड़ता है। कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है। वो जो चोट मैंने लगाई मेरे दिल पे भी आ लगी है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मांगूं मैं कैसे अपनी दुआ। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मांगूं मैं कैसे अपनी दुआ, अपनी दुआ, अपनी
डॉक्टर साहब, इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, ना कोई हमारी औलाद है, इन्हीं की पेंशन पे हमारा गुजारा होता है। आप जानती हैं कि आप इस वक्त पाकिस्तान के टॉप सर्जन के सामने बैठी हैं। आपकी शोहरत ही सुन के तो आए थे, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ तो रियायत कर दें। यहाँ रियायत वायत नहीं होती, अगर पैसे नहीं हैं तो किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं। खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करे, मेरा और मेरे बच्चों का मेरे शौहर के अलावा और कोई सहारा नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करिए। मैं और मेरा बच्चा आपको सारी जिंदगी दुआएं देंगे। अगर हम सिर्फ दुआएं देने बैठ जाए ना तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। मेरी तौबा मौला, मेरी तौबा, मेरी सांस सांस तेरी खुदाई की मिली थी मुझको